तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसने कैसे मदद की थी ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया की, मतलब कि नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया कैसे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया वर्क हुई और कैसे बनी। तो पढ़ते हैं। द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। तो हमें पता है कि जब ब्रिटिश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था तब इंडिया को तो कोई योगदान नहीं था, बट हम रूल बाय हम मतलब कि कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, सो दैट हमें भी मतलब कि थोड़ी आर्मी फोर्सेस ये सारी ब्रिटिश हमसे ले रही थी कि इंडिया के पीपल्स भी हमारी मदद करेंगे, बिकॉज वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे उस टाइम पे। तो फर्स्ट है द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब कि जो वॉर थी उसने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन एक नई क्रिएट कर दी थी। मतलब कि एक मतलब कि होता है नहीं है जैसे इमरजेंसी आ जाती है, जो मतलब कि अलग एकदम चीज़ें हो जाती हैं उस टाइम पे, ऐसा हो गया था उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। इट लीड टू एन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर विच मीन्स बाय द इम्पोजिंग एडिशनल टैक्सेस ऑन इंडिया पीपल्स। तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वेपन्स, जो भी हथियार वो सब यूज़ कर रहे थे ब्रिटिश सरकार, सो वो मिलते कैसे, इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। वो कैसे मिलते, बाय इम्पोजिंग एडिशनल टैक्सेस ऑन इंडियन पीपल्स। तो उन्होंने क्या करा, उनके पास जब हथियार कम पड़ रहे थे तो उन्होंने क्या इंडिया के जो पीपल्स थे उन पे इम्पोज कर दिया, डाला एडिशनल टैक्सेस कि अब आपको ज़्यादा टैक्सेस पे करने होंगे, बिकॉज एक्सपेंडिचर उनके पास कम हो गए थे। द वॉर लीड टू अ राइज इन प्राइस लिविंग टू एक्सट्रीमली हार्डशिप फॉर अ कॉमन मैन। तो जो वॉर थी वो लीड हो गई थी, मतलब कि पहुंच गई थी वहाँ तक कि जो प्राइस जो था हर चीज़ों का वो राइज हो चुका था, और जो प्राइस जब राइज हुआ तो वो कॉमन मैन के लिए बहुत हार्डशिप क्रिएट करने लगा। Villages were called upon to supply soldiers and the forces recruitment in rural area caused the widespread anger। तो जो विलेजेस के पीपल थे उनसे बोला जा रहा था कि आपको सप्लाई करना है सोल्जर्स एंड द फोर्सेस। तो विलेजेस के पीपल से कहा था कि आपको सोल्जर सप्लाई करने हैं एंड द फोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब फोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बिना मतलब कि विलेजेस चाहते नहीं थे कि हम ब्रिटिश सरकार में भर्ती हों, बट उन्हें फोर्सली रिक्रूटमेंट ना फोर्सली उन्हें डाला जा रहा था आर्मीज़ में, ठीक है। और जिसके कारण उसने क्या कॉज करा, वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द विलेजेस, मतलब कि विलेजर्स के अंदर बहुत सारा एंगर आ गया था। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड accompanied by the influenza epidemic lead to famine and misery। एक्यूट का मतलब होता है बहुत कम स्टोरेज ऑफ फूड accompanied by शॉर्टेज, acute shortage of food accompanied by influenza epidemic lead to a famine and misery। तो मतलब कि उस टाइम पे ना एक एपिडर्मिक आ गई थी, इन्फ्लुएंजा एपिडर्मिक आ गई थी, एक बीमारी थी जिससे लोग मर रहे थे, ठीक है। और जब लोग मर रहे थे तो उस टाइम पे शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो गई थी, जो इसके मतलब कि एक तो शॉर्टेज ऑफ फूड भी थी, शॉर्टेज ऑफ फूड की होती बाय द एपिडेमिक की वजह से, और जो लीड कर रही थी फेमाइन एंड मिजरी। फेमाइन का मतलब होता है मतलब कि बिना खाने के जो मरते हैं, दैट लीड्स बाय द एपिडेमिक। दिस फीलिंग यूनाइटेड इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड दे बिगेन डिमांडिंग फॉर रिफॉर्म्स। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जो ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर की थी, चाहे वो इम्पोजिंग टैक्सेस हो जाए, क्रिएटिंग न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हो जाए, या फिर राइस एंड प्राइस हो जाए, ये सारी जो चीज़ थी ना वो एक फीलिंग जो देती है इंडिया को अगेंस्ट द ब्रिटिश। मतलब कि उनको ये फीलिंग आती है कि अब हमको यूनाइटेड होना पड़ेगा और हम डिमांड करेंगे रिफॉर्म्स की। उस समय पे वो सारे रिफॉर्म्स की डिमांड करने लगते हैं। तो थैंक यू, इतना ही था।